हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमए फाइनल ईयर के पेपर भारत की विदेश नीति। इसके 2014 से 2019 तक के सभी पेपर को हम देखेंगे। इसमें हम उसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। फिर है ताशकंद समझौते की प्रमुख विशेषताएं या शर्तें। फिर है पंचशील के प्रमुख सिद्धांत बताइए। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। सार्क संगठन को अधिक सार्थक बनाने के कुछ सुझाव बताइए। आप किन कारणों से कह सकते हैं कि भारत के हित में वैश्वीकरण। फिर है भारत में आतंकवाद के क्या कारण हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। फिर है सीटीबीटी पर भारत के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। भारतीय विदेश नीति के प्राथमिक निर्धारकों का विवेचन कीजिए। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत चीन संबंधों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। भारत ने वैश्वीकरण अपनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका संबंधों की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। फिर है भारत की परमाणु नीति पर निबंध लिखिए। अब हम देखेंगे 2015 का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्यों को बतलाइए। कालचूक घटना 2002 क्या है। सुएज नहर विवाद पर टिप्पणी लिखें। सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत के लिए उपयोगिता बताइए। गुटनिरपेक्षता नीति की क्या उपयोगिता है भारत के लिए। शीत युद्ध की शिथिलता के कारण बताइए। महाकाली संधि की विशेषताएं बताइए। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भारत में राज्याध्यक्षों की यात्रा का मूल्यांकन कीजिए। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के अंतर की व्याख्या कीजिए। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए या व्याख्या कीजिए। आगे देखते हैं, भारत की विदेश नीति के गुण एवं अवगुणों का मूल्यांकन कीजिए। भूमंडलीकरण की व्याख्या करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों पर उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तेल कूटनीति का भारत एवं उसकी विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। भारत में पर्यावरण सुरक्षा पर सरकार एवं गैर सरकारी प्रयासों की व्याख्या कीजिए। अब हम देखेंगे 2016 का पेपर। विदेश नीति की परिभाषा कीजिए। विदेश नीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों को बतलाइए। पंचशील पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की विदेश नीति के दो प्रमुख सिद्धांत बताइए। पुराने शीत युद्ध और नए शीत युद्ध में अंतर बताइए। भारत नेपाल संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। सार्क संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में अंतर बताइए। भूमंडलीकरण पर टिप्पणी लिखिए। आतंकवाद समाप्ति के सुझाव दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो भारत के नेपाल व बांग्लादेश के साथ संबंधों की वर्तमान में विकसित हुए संबंधों के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। भारत पाक संबंधों पर आतंकवाद एवं कश्मीर समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए निबंध लिखिए। अरब इजराइल संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। मानव अधिकारों पर निबंध लिखिए। पर्यावरणीय प्रदूषणों के प्रकार बताइए। प्रदूषण समाप्त करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। अब हम देखेंगे 2017 का पेपर 17-18। तो सबसे पहला है, भारत की विदेश नीति के तत्व बताइए। ताशकंद समझौते की प्रमुख शर्तें बताइए। पंचशील इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। भारत में आतंकवाद के क्या कारण हैं। भारत में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन इम्पोर्टेंट है। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में अंतर, रिपीट हुआ है ये भी। शीत युद्ध की शिथिलता, शीत युद्ध। शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं से आप क्या समझते हैं। भारत एवं अमेरिका के मध्य संबंध बताइए। आगे देखते हैं, पड़ोसी देशों के साथ भारत की विदेश नीति पर एक निबंध लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में भारत सरकार को विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। मानव अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। मानव अधिकार इम्पोर्टेंट है। 20वीं शताब्दी के अंत में पर्यावरण एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभर कर क्यों आया। फिर है, भारत में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदूषण रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं,
विदेश नीति निर्माण में राष्ट्रीय हित की भूमिका पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारतीय गुटनिरपेक्षता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। गुटनिरपेक्षता इम्पोर्टेंट है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, समझाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे की विवेचना कीजिए। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण में अंतर। आसियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आसियान और सार्क संगठन, ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय सरकार की पूर्व की ओर देखो नीति का मूल्यांकन कीजिए। भारत श्रीलंका संबंध पर तमिल समस्या के प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारत चीन संबंधों पर तिब्बत समस्या के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर आगे है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। विदेश नीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति की निरंतरता तथा परिवर्तन पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। अनुच्छेद 370 अभी हट चुका है तो इससे शायद ही क्वेश्चन आए। भारत चीन सीमा विवाद क्या है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके उचित समाधान हेतु अपने विचार प्रस्तुत करें। फिर 5वां क्वेश्चन है सदस्य राज्यों द्वारा मानव अधिकारों को सम्मान प्रदान करवाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आगे देखते हैं। पंचशील, इम्पोर्टेंट टॉपिक। पंचशील के कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर राष्ट्र संघ की असफलता के 2 कारण लिखो। धारा 370 जो स्पेशल कश्मीर के लिए था, अब इसे हटा दिया गया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जेनेवा कन्वेंशन के संदर्भ में युद्धबंदी को वापस उसके देश भेजा था का उदाहरण बताओ। डोकलाम पर संक्षिप्त नोट लिखिए। संस्कृति का विदेश नीति में क्या योगदान है। बिम्स्टेक में कितने राष्ट्र हैं। निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है। नई आर्थिक व्यवस्था किसे कहते हैं। विदेश नीति के अध्ययन के 2 दृष्टिकोण। विदेश नीति से क्या तात्पर्य है। किसी राज्य की विदेश नीति की निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और निर्धारकों का विवेचन कीजिए। भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत ने अपने छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारत की विदेश नीति की चुनौतियों और संभावनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वर्तमान के भारत पाक तनाव के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की भारतीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फिर है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, शस्त्र नियंत्रण, पर्यावरण और सीमा पर आतंकवाद। वैसे देखा जाए तो ये चारों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।